हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमारा गोधुली भाग 2 है उसको तो हम जानते ही हैं कि वो 2 भागों में बट गया है। एक का नाम है गद्य खंड और एक का नाम है पद्य खंड। तो पहले हम बता दें कि गद्य खंड के अंदर हमें 12 चैप्टर पढ़ने हैं। उन 12 चैप्टर के नाम और उनके जो लेखक हैं उनको हमने पिछला वीडियो में देखा। अगर आप उस पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेंगे। क्योंकि देखिए, जब भी हम फाइनल पेपर देंगे हिंदी का तो वहाँ से लेखक या कवि से संबंधित कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए हमारे पास इस हिंदी में क्लास 10th का जो हमारा हिंदी है इसमें टोटल 24 गो चैप्टर है। गोधुली भाग 2 की बात कर रहे हैं, वर्णिका की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। ये ना कि सर वर्णिका भी तो है भाई, लेकिन अभी हम गोधुली भाग 2 की बात कर रहे हैं। तो उसमें हमने गद्य खंड में जो भी आया चैप्टर के नाम और उनके लेखक, उनको हमने परिचय की बात नहीं कर रहे हैं, उनके जो लेखक हुए ना उनका नाम जाने कि पाठ का लेखक कौन है, ऐसे ही परिचय हम पूछ देगा। तो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो हमारा पद्य खंड में 12 चैप्टर है उनके कवियों का नाम जानना है। और ये वीडियो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर फाइनल एग्जाम देंगे तब के लिए। तो ज़्यादा समय लेना उचित नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, वहीं गोधुली भाग 2 और पद्य खंड, जबकि इसके पिछला वाला गद्य खंड में क्लियर हो गया था। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पद्य खंड का पहला जो पाठ है उसका नाम क्या है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। पहला हमारा पाठ का नाम क्या है, राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा। और इस पाठ के लेखक कहेंगे कि कविता, माने सुनिए, लेखक तो हम कहेंगे नहीं, ना ही लेखिका कहेंगे, कवि या कवित्री। तो इस पाठ के लेखक तो हमारे हैं नहीं कोई भैया। पिछला सिलेबस भी समझाए थे, उसमें बताए थे कि जो गद्य रचते हैं उनको लेखक या लेखिका कहेंगे, और जो पद्य रचते हैं उनको कवि या कवित्री कहेंगे। तो बोलिए इनके कवि कौन हैं। तो इनके कवि हमारे हैं गुरु नानक जी। कौन जी, गुरु नानक। ये सिखों के प्रथम गुरु हैं। इनके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये हमारे गुरु नानक जी प्रथम पाठ को लिखे थे और नाम था क्या, राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा। क्लियर। अब चलते हैं हम दूसरा के तरफ, और दूसरा हमारा नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका। इसमें श्री कृष्ण जी के बारे में बताई जाती है और वो बताने वाले कवि हैं रसखान। कौन कवि हैं, रसखान जी हैं। ये श्री कृष्ण जी की कुछ भक्तियां करेंगे और उनके बारे में बताएंगे। और भक्तियां कुछ ही नहीं, बहुत ज़बरदस्त भक्त हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा है तीसरा, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। तीसरा हमारे पाठ का नाम क्या है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। और इनके कवि हैं घनानंद जी। इनके कवि कौन हैं, घनानंद जी हैं। किस पाठ के रचनाकार, तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है। बात क्लियर हुआ। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग चौथा पाठ का नाम क्या है, स्वदेशी। जो अपने देश में रहकर दूसरे देश के चीज़ों की बड़ाई करते हैं, उसी में बातचीत चलेगी स्वदेशी पाठ में। और हमारे कवि हैं प्रेम घन जी। नाम इनका बड़ा ज़बरदस्त है, प्रेम घन। किस पाठ के रचनाकार हैं, स्वदेशी पाठ के। एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन रचनाकार कह रहे हैं, कवि भी पूछ देगा कि स्वदेशी पाठ के कवि कौन है, 4 गो ऑप्शन दे देगा। तो जो भैया पढ़े लिखे रहेंगे वो मस्ती से मारेंगे, और जो नहीं पढ़े लिखे रहेंगे वो तो गाना गाएंगे। गाइए। तो आते हैं आगे बढ़ने। भारत माता, ओहो हो, ये तो एकदम जबरदस्त बातें है ना। भारत माता
भारत माता की जय बोलते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पर भारत माता जो हमारा पाठ है उनके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता पाठ के हमारे कवि कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत। समझ में आया क्या? चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। जनतंत्र का जन्म, कभी कभी जनता लोग का जन्म होता है, मतलब आवाज़ उठाते हैं सरकार के प्रति कभी कभी ना, तो जनतंत्र का जन्म कभी कभी होता है। और इनके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है जी? तो वो हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर। बहुत ज़बरदस्त इनका नाम है, रामधारी सिंह दिनकर। और ये किस पाठ को लिखे हैं? तो जनतंत्र का जन्म, जन्म जन्म जनतंत्र का जन्म। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और नाम है हिरोशिमा। ओ, ये तो हमारा काफ़ी नाम सुना सुना है। जापान का ये बहुत ही ज़बरदस्त शहर हिरोशिमा, जहां हमारे अमेरिका जी ने ले जाके परमाणु बम पटकवा दिया, वही शहर है हिरोशिमा। और इसके रचनाकार हैं अगे। यहाँ पर इनका संक्षिप्त नाम दिया गया है वात्सेन अगे भी शायद इनको लोग बोलते हैं, तो हम अगे से भी याद रख लेंगे। नाम थोड़ा इनका खतरनाक है, बेहोशी ना आए हम लोगों को। तो हिरोशिमा पाठ के रचनाकार कौन है? अगे जी हैं। ये बताएंगे कि हिरोशिमा में जब बम गिराया गया तो वहाँ कैसे कैसे वहाँ मनुष्यों की छायाएं बनी, मतलब उसमें बहुत सारे बातें हैं जो इस दुनिया में मनुष्य की जो नहीं होती है उसकी, कि मनुष्य कितना निर्दयी है, इस बात को इस कविता में दर्शाई जाएगी। कि हम लोग को लगता है कि हम लोग मनुष्य काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन हम लोग के अंदर कुछ जानवर प्रवृत्ति के भी गुण पाए जाते हैं जो कभी कभी प्रकट हो जाते हैं। तो ये कविता के माध्यम से मनुष्य के उस जानवर प्रवृत्ति की गुण को बताएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक वृक्ष की हत्या, बताइए, ये तो हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा है। वृक्ष, पेड़ पौधे हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा है। पेड़ पौधे से हैं तो हमारी ज़िंदगी सुरक्षित है, नहीं तो आने वाली ज़िंदगी तबाही मचेगी प्रदूषण के वजह से भाई। और इनके कवि हैं कुंवर नारायण। इनके कवि कौन है? कुंवर नारायण। क्लियर? समझ गया ना? एक वृक्ष की हत्या जो हमारा पाठ है, जो कविता होगी, उनके कवि कौन होंगे? तो उनके कवि होंगे क्या? कुंवर नारायण होंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारी नींद। क्या जबरदस्त है हमारी नींद। नींद तो सबकी होती है और इसी के बारे में बताएंगे हमारे वीरेन डंगवाल जी। हमारे वीरेन डंगवाल जी इस कविता में कुछ बातें कहेंगे कि हमारी नींद को पूरा होने में किसी किसी का जीवन भी पूरा हो जाता है ना। तो हमारी नींद, ये बहुत ज़बरदस्त कविता है। और आगे बढ़ते हैं। और ये आ रहा 10वां नंबर पे अक्षर ज्ञान। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, भी आई है, क्योंकि यहाँ से एक अनामिका जी जो हैं, ये कवित्री ऐसे तो जितने भी हमारे थे वो सब कवि हैं, लेकिन इसमें एक आ गई हैं अनामिका जी, जो कि ये अकेले इस पूरे, चाहे वो पद्य खंड हो या गद्य खंड हो, उन सब में 24 में अकेले ये हाजिर हैं। समझ लीजिए, अनामिका जी हमारे अक्षर ज्ञान को लेकर आई हैं और बताएंगी कि एक बच्चा को सीखने में क ख कितना कठिनाई होती है। जब हम बचपना में रहते हैं ना तो बड़ा कठिन महसूस करते हैं अपना क ख ग लिखने में। अभी तो लोग कहें कि वाह सर, ये तो हमारे लिए गाजर मूली का खेल है, तो बहुत बढ़िया, लेकिन उस जीवन को भी याद रखें। लौट कर आऊँगा फिर, लौट कर आऊँगा फिर। तो भैया ये कहीं ना कहीं अपने मरने के बाद भी इस दुनिया में जन्म लेने के लिए कह रहे हैं, और नाम ही है जीवनानंद दास।
जीवनानंद दास। कोई लौट के आना चाहते हैं तो कौन आएंगे? जीवन से जब वो मृत्यु हो जाएगा तो फिर लौट के आएंगे, तो वहीं जीवन से जीवनानंद दास हैं। ये समझ में आ रही है ना? तो इस तरीक़ा से आगे फाइनल, मेरे बिन तुम प्रभु। ओहो, इसमें रेनर मारिया रिल्के जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हमारी भक्ति को तुम समझ रहे हो ना? आपकी जो पहचान है ना ईश्वर जी, वो हमारे भक्ति के वजह से है। यानी हमारी भक्ति है तभी आपको लोग समझ पा रहे हैं, अन्यथा हम दोनों लोगों की पहचान कैसे होगा? एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हम जिस प्रकार एक भगवान की पहचान भक्त से होती है, उसी प्रकार एक शिक्षक की पहचान उसके शिष्य से भी होती है। तो ये रेनर मारिया रिल्के अपने ईश्वर के बारे में बहुत कुछ कहेंगे, उनसे बहुत सारे बातें करेंगे। तो यही बात इस कविता में बताई गई है। तो कुल मिलाकर हमारे जो 12 ये पद खंड थे और इनके जो कवि या कवित्री हमने समझ लिया। यहाँ से एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, पूरा उम्मीद है। तो आप सभी इसे अच्छे से याद रखें और आप सिलेबस के बगल में इसे लिख भी लें, क्योंकि खुद जब लिखेंगे ना तो हमारे माइंड में कुछ बातें सेट हो जाती है। इसीलिए केवल आप वीडियो देख लेंगे ना तो फिर बाद में माइंड में बातें भूला भी सकती है, इसीलिए लिखना भी उचित है। तो चलिए, हमें लगा कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। तो इसके बाद हम पुनः आगे बढ़ेंगे। हमारा सिलेबस भी हो गया, पद्य खंड भी हो गया, गद्य खंड का भी परिचय हो गया। अब हम एक एक पाठों का अध्ययन करेंगे, वहाँ से विस्तृत पढ़ाई होगी। तो इसीलिए आप सभी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।